तो ये है इटली का शहर मिलान और आने वाले व्लॉग्स में मैं यहीं पाया जाऊंगा। वैसे तो इस शहर में बहुत सी चीज़ें बताने वाली हैं, बहुत सी चीज़ें दिखाने वाली हैं, बट हम स्पेसिफिकली जो फेमस प्लेसेस हैं उन्हीं पे फोकस करेंगे। अगर मिलान इटली का दिल है तो मिलान का दिल डोमो दी मिलान है, और डोमो दी मिलान के अंदर जाने का मेरा एक्सपीरियंस टॉप क्लास था और इस पे मैंने एक डिटेल ब्लॉग भी बनाया है जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। डोमो दी मिलान के अंदर आपको हिस्ट्री का एक भरपूर नज़ारा नज़र आता है, बल्कि जब आप इसके टॉप पे जाते हैं तो आर्किटेक्ट भी कमाल का नज़र आता है। और इस पे भी मैंने एक अलग व्लॉग बनाया है जो कि आप इधर जाके देख सकते हैं। नॉर्मली समझा जाता है कि इटली जो है वो पिज़्ज़े की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, बट ट्रस्ट मी, मिलान के लोग कॉफ़ी के भी बड़े शदाई हैं और मिलान में एक वर्ल्ड फेमस कॉफ़ी स्टोर भी है। और उस पे भी मैंने एक व्लॉग बनाया है जिसको आप इधर जाके देख सकते हैं। चलो ये बातें तो होती रहेंगी, मैं कहता हूँ थोड़ी सी रनिंग ना हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रेच मैच करने के बाद। भाई अपना फंडा सिंपल है, मैं जहाँ पे भी ट्रैवलिंग के लिए जाता हूँ ना, उन हिस्टोरिकल जगहों पे मुझे रनिंग करने का चस्का है और ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने देता। आप सारी बातें छोड़ें, आप मेरी रनिंग की फॉर्म चेक करें, कैसे चीते की तरह मैं मिलान के बीचों बीच से ट्रैम्स को काटता हुआ निकल रहा हूं। और ट्रैम्प से याद आया, मिलान का जो ट्रैम्प वे है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रैम्प वे है। और मिलान की एक खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पे छोटी छोटी गलियों में भी ट्रांसपोर्ट जो है वो मेन ट्रैम्प्स वे में चल रही होती है, तो ये भी एक देखने का लायक है। कि कहीं आप बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं और आपके साथ एक ट्रैम जा रही है, कहीं पे आप वॉक कर रहे हैं, कहीं पे आप इंजॉय कर रहे हैं, ट्रैम साथ साथ जा रही हैं और फुटपाथ के साथ साथ ट्रैम जा रही हैं, तो ये एक बड़ा ही जिसे कहते हैं ना क्लासी सा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, मिलान आए और फैशन की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है भाई? कैसे? कोई मुझे बता दे। जिस मुल्क ने दुनिया को गुची, प्राडा, अरमानी, डोल्चे एंड गबाना दिया हो, वहां पे अगर हम फैशन की बात ना करें तो ज्यादती नहीं है, ज्यादती है। एक बात बताऊं, एक बात मैंने नोट की है, यहाँ पे लोगों को सिर्फ फैशन करना नहीं आता, लोगों को फैशन कैरी करना भी आता है। फिर वो चाहे जवान लड़कियां हो, लड़के हो या बूढ़े इवन लोग क्यों ना हो, ये लोग भाई घर से टिप टॉप होके निकलते हैं। और मिलान फैशन वीक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये वर्ल्ड फेमस जो है वो फैशन वीक होता है जहाँ पे दुनिया भर से डिज़ाइनर आते हैं मिलान में और आके जो है वो अपने आर्टिकल्स प्रेजेंट करते हैं। मैं इधर मिलान फैशन वीक तो नहीं देखने आया, बट मुझे ऐसे लग रहा है अगर मैं आम आवाम को देखूँ जैसे ये स्ट्रीट वॉक करते हैं, ऐसे लगता है ये भी भाई कोई फैशन रैंप पे ही चल रहे हैं। 'Cause I found my way. 'Cause I found my way. 'Cause I found my way, my way, my way, found my way, my way. 'Cause I found my way, my way, my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way. और मिलान के लोगों की तो आप बात ही छोड़ दो ना सिर्फ ये हसीन दिखते हैं बल्कि ये हसीन गुफ्तगू भी करते हैं। आपको इनको अप्रोच करना बड़ा इजी है, आप इनके पास जाएं, आप डिसेंट वे में इनसे इजाज़त लें बात करने की, ये आपके साथ
पूरा इन्वॉल्व होके बात करेंगे। ये नहीं है कि मुंह बना के मुंह परे कर लेता कि भाई मैंने की बुलाया। तो मैं जब लोगों के पास जाता था कोई भी बात डिस्कस करने, जैसे अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा मैं इनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो ये बड़े ही बात में इन्वॉल्व होके बताएंगे। इनको पता होगा ये टूरिस्ट है, ये यहाँ का नहीं लग रहा, तो ये उसको बड़े ही इन्वॉल्व होके जो है वो डिटेल में उसके साथ डिस्कस करेंगे। कहाँ से आए हो, कहाँ पे रह रहे हो, यहाँ पे क्या करोगे, आगे पीछे अपने बारे में कुछ बताओ। तो ये एक मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि आप जब एक किसी अजनबी शहर में जाते हैं और अगर आपको वहाँ के लोग कुछ हार्श लगें, थोड़े से सख्त लगें, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। और अगर उसके उल्ट आपको बड़े अच्छी तरह आपको ट्रीट करें और आप रिप्रेजेंटेटिव हों अपनी कंट्री के बड़े अच्छे, तो आप एक अच्छा फील करते हैं, एक अच्छी वाइब लेके जाते हैं वहाँ से। तो इस मामले में मैं इटालियन लोगों को 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि वो तो आपने कहावत सुनी होगी ना कि थोड़ा सा हुस्न आ जाए तो बंदे का नखरा आ ही जाता है। बट ट्रस्ट मी, मुझे तो 99.9% लोग इधर जितने भी मिले हैं ना, वो हुस्न तो उसमें है ही है, बट नखरा कोई नहीं। वेरी इजी टू अप्रोच। इसलिए तो ये इस तरह के ममालिक, इस तरह के शहर जो है वो दुनिया के टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन बन जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब आपको अगले ब्लॉग में मिलते हैं। यहाँ तक के लिए तो स्टोरी फिनिश है।